कि राजस्थान वो पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो अमृत सरोवर हर जिले में 70 सरोवर बनाने का जो प्लान किया था, उसके जरिए उनकी अपेक्षा से भी ज़्यादा 69,000 ये सरोवर इसके अंदर बने हैं और उसका रख रखाव करना भी अत्यंत आवश्यक है, जिसके उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। और विशेष रूप से जो हमारे मंत्रालय के अंदर भी तो जल जीवन मिशन, उसके लिए भी 67,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जो जल जीवन में अभी तक करीब 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया है, मगर और जो करीब 3 से 4 करोड़ लोगों के घरों में पानी देना है। तो हर घर को पानी देने के लिए जो लास्ट बजट में भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस योजना जो 2024 मार्च को खत्म हो गई थी, उसको 2028 तक आगे बढ़ाया है और उसके लिए भी पैसा दिया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद पूरे दुनिया में कोई देश में 16 करोड़ घरों में पानी देने का कोई प्रावधान कभी नहीं हुआ और यहाँ पर पहली बार हुआ है। और जो बाकी घरों में भी पानी देने के लिए वो बिल्कुल तैयारी रखी है। मैं बताऊंगा कि इस योजना के कारण करीब 9 करोड़ बहनें रोज पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी और रोज उनके 4.5 करोड़ घंटे उसके अंदर खर्च हो जाते थे। आज उनका जो समय बचा है वो अपने लिए आर्थिक उपार्जन के लिए, अपने बच्चों के लिए वो खर्च कर सकती है। और वो जो उनकी सलामती का भी जो प्रॉब्लम होता था, पानी के लिए दूर तक जाती थी, तो उसमें भी आज उनके उसमें वो डर उसका खत्म हो गया है। जो पानी की क्वालिटी मिलती थी वो पीने लायक है या नहीं है वो पता नहीं था, मगर इस योजना के कारण आज पूरे देश में करीब 25 लाख महिलाएं, हर गांव में करीब 4-5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और उनके घर में आने वाला पानी कैसा है वो खुद चेक करे। उनके गांव में आने वाला पानी कैसा है वो खुद चेक करे। उसके लिए उनको किट भी दी गई है। जो 24,80,000 जो बहनों को ट्रेनिंग दी गई है, उसमें से करीब 8 लाख बहनों ने तो खुद उसका परीक्षण करके उसके पोर्टल के ऊपर अपना रिपोर्ट भी रखा है। यानी उनका जो अधिकार है, उनके जो शिक्षित किया गया है, उसका भी फायदा इसके अंदर पानी के अंदर जो मिला है। ये जो शिक्षित करना ये बड़ी बात नहीं है, मगर जब पहले पानी नहीं था तो शिक्षा देने का या उसको पानी चेक करने का व्यवस्था ही नहीं थी, क्योंकि पानी नहीं दे रहे थे। ये सरकार का, माननीय मोदी साहब का जो विश्वास है कि जो पानी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसके लिए वो खुद चेक करे और चेक करके भी वो अपने बच्चों को पानी दे, इसके लिए व्यवस्था ये पहली बार खड़ी हुई है। पूरे देश में करीब 2,868 अलग अलग लैब बनी है जहाँ पर भी ये पानी की क्वालिटी उसको वो चेक किया जाता है। तो हर नागरिक की सुविधा के लिए इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, विश्वकर्मा जो समाज है उसके लिए, मछुआरों के लिए, सबके लिए इस योजना में कुछ न इस बजट में कुछ न कुछ योजनाएं बनी है या उनको मदद करने की चेष्टा गई है, उसको मजबूत करने की चेष्टा गई है। मैं मानता हूं कि जो आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है, 30 नंबर पे जाने की कभी हमने उम्मीद नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। आज हम उसके ओर सोचते भी है और विश्वास के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम जरूर इसका फायदा हमें मिलेगा। हमारे देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था 30 नंबर जानी है, उसके कारण सभी लोगों के पास उसका फायदा मिलेगा, वहां तक पैसा पहुंचेगा। तो महंगाई को कंट्रोल करते हुए लोगों की आमदनी बढ़ाना इस बजट की मुख्य व्यवस्था है। और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए ये जो प्लानिंग आज से जो हुआ है वो बहुत बड़ा उससे फायदा मिलेगा और जरूर हम विकसित भारत 2047 तक पहुंच पाएंगे, इसका भी मुझे विश्वास है। ये सर्वांगी विकास का बजट है, सबके लिए बजट है। आर्थिक व्यवस्था हो, इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, सबके लिए यहाँ पर व्यवस्था की है। कस्टम के अंदर भी आने वाले दिनों में जो कंटेनर चेक करने पड़ते हैं, अभी एआई के द्वारा उनको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी
और उसका समय भी बचेगा, खर्च भी बचेगा। 10 लाख से नीचे अगर कीमत का कोई माल अगर कोई एक्सपोर्ट करता है, कोई छोटा व्यापारी भी, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके ऊपर उसको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से वो कोई भी छोटा जो उद्यमी होगा वो भी अपना माल वर्ल्ड के मार्केट में बेचने के लिए वो सक्षम बनेगा। तो ये भी इसके अंदर व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर में ही 12 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स में से उनको बाहर निकाला गया था। आज तक 60-70 सालों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने सिर्फ 2 लाख तक की ही लिमिट रखी थी। उसके 2 कारण थे कि लोगों के पास आमदनी भी कम थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11-12 सालों के अंदर जिस तरह से देश का सुकान संभालने के बाद जो आगे बढ़ा है उसके कारण लोगों की आमदनी भी बढ़ी और 12 लाख तक की उनकी जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से और लिया गया था। तो हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिले, इनकम टैक्स में भी उनके ऊपर भरोसा किया जाए, क्योंकि टैक्स का डर निकालना के डर के बजाय ये जो आर्थिक सहयोग है वो हम देश के लिए कर रहे हैं। जो हम टैक्स भर रहे हो देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ये भावना के साथ आज व्यापारी जो उनके मन का डर था वो निकाला है। आपने देखा होगा कि सुरक्षा के लिए भी जिस तरह से समस्याएं आती है, देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था होती है। तो 1 लाख करोड़ की रकम सुरक्षा के लिए भी बढ़ा दी गई है। हमारे देश की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है और इसके लिए सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज हमारे देश में होने वाला सभी प्रोडक्ट जो हम सुरक्षा के लिए अलग अलग जो हथियार बनाते हैं उस सब का भी एक्सपोर्ट मिलता है, हमको ऑर्डर मिलने लगा है। ये भी अपने आप में एक विश्वसनीयता है। आपने देखा होगा सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारे शस्त्रों का वहाँ उपयोग किया गया और पाकिस्तान में जिस तरह से वहाँ नुकसान हुआ, तो हमारे शस्त्र का इस्तेमाल करके उसका एक टेस्ट भी हो गया। पूरी दुनिया को देखा कि भारत मजबूत भी हो गया है और भारत में निर्माण होने वाले शस्त्र ये बिल्कुल परफेक्ट भी है और उसी के कारण कई ऑर्डर भी हमें मिले। इसमें भी हमारा देश उसको प्रगति कर रहा है। तो हर क्षेत्र में वो किसान होगा तो उनके लिए भी, सिर्फ किसानों के लिए भी पहली योजना बनी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के समय में कि हर किसान को उसको साल में 6,000 रुपया देना हुआ। अभी तक कभी भी कोई किसान के लिए कोई योजना नहीं बनी थी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फाइनेंस मिनिस्टर ने वो बनाए, उसका बेनिफिट सभी किसानों को मिल रहा है। आज एक बजट में व्यवस्था की गई है, करीब 550 करोड़ रुपया एमकेड के लिए दिया है। एमकेड का एक प्रोजेक्ट जो अभी पायलट प्रोजेक्ट है जो हमारे पास ही है और हम लोग हमारे मंत्रालय में उसके ऊपर काम हो रहा है। आने वाले 6 महीने में हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे सभी घरों में नल से जल दिया गया है उसी तरह खेतों में भी एक जगह पे पाइप से क्वालिटी के साथ पानी, क्वांटिटी के साथ पानी, पाइप से पानी, और वहां से किसान को एक जगह जो पानी मिलेगा तो वहां से वो ड्रिप सिस्टम से या उसको पाइप बिना पाइप यानी पाइप से ही पानी आगे देगा। वो ओपन ड्रेनेज से नहीं देगा, वो स्प्रिंकलर लगाएगा या ड्रिप लगाएगा। मगर पहले जो पानी जमीन खुले गटर से कैनाल से देते थे उसकी वजह से 30% पानी उसके अंदर व्यय होता है। आज अब जब हम जानते हैं कि 83% इस देश का पानी और एग्रीकल्चर में यूज होता है। अगर एमकेड की योजना के कारण उनका पानी की बचत होगी, कम पानी में किसान अच्छी खेती कर पाएंगे और यही पानी उसको 2 फसल 3 फसल करने में भी उसको उपयोग होगा। तो ये पहली बार ये योजना बनी है कि जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए उसको पानी की समस्या हल करते हुए, पानी का व्यय वो कम करते हुए एमकेड की योजना बनी है। अभी 22 राज्यों में अलग अलग जगह हर राज्य में करीब 4-5 हजार हेक्टेयर वो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगले 6 महीने में भी ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए भी इस बजट के अंदर 550 करोड़ रुपया अलग से अभी आवंटित किया गया है। तो इस तरह सबके लिए इस बजट के अंदर कुछ न कुछ दिया गया है। सबको मजबूत करने के लिए उसके अंदर प्रयास है कि देश मजबूत करना है तो हमारे देश में सभी सेक्टर के लोगों को उसके अंदर मजबूत करना पड़ेगा। और पहली मजबूताई होती है आर्थिक व्यवस्था।
बाकी उसको सुविधा, कोई शिक्षा के लिए उसकी सुविधा होनी चाहिए, मेडिकल के लिए सुविधा होनी चाहिए, बाकी सभी सुविधा भी उसको नजदीक में मिले, तो इसीलिए राज्यों को भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तो ये सभी इस बजट के अंदर उसका आवंटित करके उसको शामिल करते हुए ये बजट दिया गया है। ये बहुत अच्छा बजट इस बार भी दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को और निर्मला सीतारामन जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद। एक सवाल है, एक मिनट। मेरा एक सवाल है कि यमुना जल समझौता राजस्थान की शेखावाटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको लेके अब वो कहाँ तक आगे पहुंचा? आपने किया, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में MOU भी किया था, अभी कब तक वो धरातल पे हो पाएगा? आप देखेंगे कि ये बहुत दिनों से जो राजस्थान का ये अधिकार था उसके ऊपर कोई सरकार ने काम नहीं किया, उसके कारण जो पानी आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के निर्देश से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सैनी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी दोनों के बीच में MOU हो गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष जब साइन हो गया MOU, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सैनी जी ने उसको सम्मति भी दे दी है। अब वो DPR बनना शुरू हो जाएगा और जल्दी से उसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पाइप से पानी लाना है। सरप्लस वाटर तो बहुत जल्दी ये काम भी हो जाएगा। अगर कोई बांध बनाना है तो उसमें टाइम लगता है, मेरी तो सरप्लस वाटर है जो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा काम है। उसी के साथ मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि जो MPKC, जो मॉडिफाइड PKC की जो योजना है, उसके अंदर भी जो MOU हो गया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में उन्होंने उनके समक्ष वो MOU साइन कर दिया है। उनके भी DPR आ गए हैं, हम हमारे मंत्रालय में उसके ऊपर वो चेक कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उनका हम राज्यों को भेजेंगे, राज्य उसके ऊपर टेंडरिंग करेंगे, उसका काम भी शुरू हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 77,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का इसके अंदर बजट है। और मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि आज सबसे कम पानी ये आपके यहाँ है, राजस्थान में है, मगर आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा पानी राजस्थान के पास होगा, ये मुझे विश्वास है। आपके मुख्यमंत्री बहुत ही बार बार दिल्ली आते हुए पानी के लिए वो कुछ न कुछ लेके ही आते हैं, लेके ही जाते हैं वापस। तो उनका जो फोर्सफुली वो काम के पीछे लगे हैं तो परिणाम जरूर आएगा। हमारे अध्यक्ष जी भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और दबाव डालते हैं, मगर ये राजस्थान के लिए आवश्यक है और जरूर वो आगे बढ़ रहा है। मुकेश जी, पंजाब केसेस। पाटिल साहब, ARC की प्रोजेक्ट बड़ी घोषणा है, राजस्थान में पानी का संकट है। CM साहब और राज्य सरकार बार-बार आपसे आग्रह भी कर रही है कि भाई इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग उठ रही है, लेकिन बजट में इस मांग को कहाँ बढ़ा होगा? देखिए, अभी वो राष्ट्रीय योजना बनती है कि नहीं बनती है वो तो कैबिनेट तय करेगा, मगर योजना बनी। आप सोचिए कि 77,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट पहली बार पानी के लिए राजस्थान में आ रहा है। केंद्र सरकार कितना देगी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के कितना देगी वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पानी मिलेगा। आपको लगभग 10 लाख हेक्टर जमीन को किसानों के लिए पानी मिलेगा और 50 लाख लोगों को पीने का पानी इस योजना से मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो महत्वपूर्ण है कि योजना बने, जल्दी से पूरी हो जाए। पैसा कोई भी सरकार लगाए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। आशीष जी, आशीष कोलकर जी, हाँ जी। पाटिल साहब, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को उस दिन कुछ भी हो सकता था, मैंने ही आने से मना किया है और उन्होंने उस घटना को और उस दिन को एक काला धब्बा बताया है। आप इसको किस तरीके से? पूरा देश जानता है। आपके हिसाब से PM साहब लोकसभा में जवाब क्यों नहीं दे पाए, इसकी वजह क्या रही? आप जानते हो कि जवाब कांग्रेस की वजह से नहीं दे पाए। कांग्रेस के जो LOP है उन्होंने जिस तरह से वातावरण बनाया, सब महिला सांसदों को PM साहब की सीट के ऊपर पहुंच जाना, उसको घेर लेना और एक वातावरण ऐसा बनाना कि उनको उनके ऊपर असॉल्ट कर ले,
इस तरह की स्थिति खड़ी करना ये कांग्रेस के लिए अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए और एक महिलाओं को आगे करके अगर उन्होंने काम किया है तो हमारा इतिहास साक्षी है कि महिलाओं को आगे करके कौन ये करता है, जो दुर्बल होता है, जो पूरी अपनी ताकत के ऊपर भरोसा जिनको नहीं है, वही ऐसा काम करता है। लोकसभा जवाब देने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, उसके बजाय उसको जवाब नहीं देने देना, ये तो देश के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा मैं मानता हूँ। अमर शर्मा जी, अमर जी। जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू को गद्दार बोला, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को जो आगे करता है उनको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं रहता, तो क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी महिलाओं को आगे कर रहे हैं या उनको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं रहा जो महिलाओं को आगे करना पड़ रहा है? आपने देखा है टीवी के ऊपर भी, उसको कहने के बाद ने कांग्रेस ने ही महिलाओं को, महिला सांसदों को आगे कर दिया। जिस तरह से बिट्टू को अपमानित करने की चेष्टा की, एक पगड़ीधारी सरदार को इस तरह से टोकना, रास्ता रोक देना, ये तो गलत बात है। इस तरह से कोई संसद में इस तरह से नहीं होता है। टोका टोकी होती है, जवाब पूछा जाता है, प्रश्नों के लिए आग्रह किया जाता है और वो अपनी जगह होकर, बैठकर अपनी जगह खड़े होकर कर सकते हैं। यहाँ उनकी सीट पे पहुंच जाना, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ, सब में मानता हूँ। पीयूष जी। यमुना जल संधि को लेकर, क्योंकि आपने कहा कि आज ही जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सहमति दी तो डीपीआर बनने का काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान को इस योजना की शुरुआत शायद पहले चरण में मिले, वो कब तक हो जाएगी? क्या जो मौजूदा सरकार है इनके इस कार्यकाल में? देखो, सम्मति उनको आज मिल रही है क्योंकि उनको भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी अपने कैबिनेट में उसका निर्णय करना पड़ता है उसके, मगर राजस्थान ने पूरी तैयारी कर ली है। उसको 3 पाइपलाइन डाल के उनको पानी लाना है। वो पानी का पाइपलाइन कहाँ डलेगा, कोई मकान नहीं टूटेगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, इस तरह से उन्होंने पूरी योजना बनाई है। और इस योजना के ऊपर भी दोनों स्टेट के अधिकारियों ने, सीएस तक के लोगों ने बैठकर चर्चा भी कर ली, उसकी भी सम्मति दे दी है। तो अभी जैसे ही आ जाएगा तो डीपीआर करीब करीब उन्होंने तैयार रखा है। जैसे वो आएगा और डीपीआर हमारे पास आएगा, हम चेक करके 1 महीने के अंदर उनको दे देंगे और टेंडरिंग कर देंगे तो बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी। जलजीवन मिशन के तहत वसुंधरा जी ने आपको शिकायत की थी, बड़ा घोटाला हुआ, जांच कराई थी, है क्या वो मामला? आप जानते हो कि जल जीवन मिशन के अंदर पहले उसको सिस्टम देखिए कि जल जीवन मिशन में जल देना ये राज्यों का काम है, उनकी जवाबदारी है। मगर इतने सालों में लोगों के घर में पानी नहीं गया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसको आर्थिक सहायता 50% पैसा देना और टेक्निकल सहयोग करने के लिए वो ये योजना बनाई। तो ये योजना जब बनती है तो स्टेट उसका डीपीआर बनाता है, वही उसका टेंडरिंग करता है, वही इम्प्लीमेंट करता है। तो टेंडरिंग के बाद जो रकम आती है, उसको जो अमाउंट तय होता है, उसका 50% पैसा वो हमारे मंत्रालय से उनको दिया जाता है। तो इम्प्लीमेंट करना भी उनका काम है। अगर उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो भी स्टेट को देखना होता है। करीब जो 119 टीम बनाकर अलग अलग राज्यों के अंदर जब उसको चेक किया गया तो करीब 4000 से ज्यादा कंप्लेंट आई। आपने देखा होगा कि कई जगह पर कई लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टरों को भी जेल भेजा गया, उनको भी ब्लैकलिस्ट किया गया, अधिकारियों को भी अरेस्ट भी किया गया। आपके ही राज्य में एक पूर्व कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उनको भी अरेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी उनको बेल दिया। तो ये जो गड़बड़ हुई थी उसको ठीक करने के लिए ये टीम बनी। अभी जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर हम पहले से हम स्टेट के साथ एमओयू भी कर रहे हैं। एमओयू करेंगे, उसके ऊपर ही उसी तरह काम करेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे, तो उसको तभी पैसा उसको रिलीज किया जाएगा। तो जो काम है उसको आगे बढ़ाना, उसको गांव में भी जब पानी का ट्रायल 15 दिन तक वो कॉन्ट्रैक्टर पानी देगा, उसके बाद वो ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करेगा। तो ये स्कीम बनी है, पानी आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जी पाटिल साहब, एक सवाल, अटल जी के टाइम में नदियों को जोड़ने की, और आप जल संसाधन जल जीवन का काम संभाल रहे हैं, तो अब कोई ऐसी योजना है जो गुजरात और महाराष्ट्र
देखो, मध्य प्रदेश से आने वाला जो तापी और नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर जो योजना बनी, सरदार डैम बना, वो पानी जो रिवर लिंकिंग की बात माननीय अटल जी ने कही थी, तो पहली वो योजना नर्मदा से कच्छ तक सभी नदियां और सभी तालाबों में पानी दिया गया। एक 100 की योजना, SAU 100 की योजना बनी, उसके द्वारा सौराष्ट्र को पानी दिया गया। आज आप देखिए कि वहां पर कहीं पर भी पानी की किल्लत नहीं है, न पानी पीने की, न किसानों को एग्रीकल्चर के लिए। पहले टैंकर चलते थे, कभी तो ट्रेन में भी पानी दिया जाता था, आज पाइप से ही पानी जाता है या कैनाल से पानी जाता है। अभी पूरे गुजरात में कोई एक भी जगह एरिया ऐसा नहीं है कि जहां सूखाग्रस्त हो। कच्छ जैसी जगह भी पूरा पानी की व्यवस्था हो गई है। रिवर लिंकिंग के बाद में आपको और भी बता दूं कि रिवर लिंकिंग के बाद अटल जी ने कही थी, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। केन मेहता का पहला प्रोजेक्ट किया, उसके अंदर भी करीब 44,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अभी तक उसके अंदर 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और आने वाले 4 साल में 2030 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। उसके अंदर भी 10,62,000 हेक्टेयर जमीन को वहां पर पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। दूसरी योजना आपकी है MPKC है, जो मॉडिफाइड PKC योजना है, उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि 10 लाख हेक्टेयर जमीन और 50 लाख लोगों को पीने का पानी। ये भी एक दोनों स्टेट के अंदर रिवर लिंकिंग की बात है। आपकी ये सभी नदियां जोड़कर ही उसके अंदर पानी आने वाला है। तो रिवर लिंकिंग के ऊपर भी जो 30 नदियां को जो हमने आइडेंटिफाई की है, उसमें अंदर 24 का भी DPR बन गया है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। जी बोलिए। ऑपरेशन सिंधु के दौरान जोर शोर से एक बड़ा ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान को सिंधु नदी का जल नहीं दिया जाएगा। क्या आज सिंधु नदी का जल पाकिस्तान को आज की तारीख में दिया जा रहा है? रोका में कितना पानी रोक चुका है? देखिए, जो सिंधु नदी का ट्वीट था, उसको TT को हमने एबेंस पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रख दिया है। और वो पानी को जो रोकने की जो हमारी व्यवस्था है और उसको डाइवर्ट करने के लिए DPR बन रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। पानी का एक बूंद भी आगे उसके ऊपर पाकिस्तान में नहीं जाएगा। अभी भी जो पानी है जो कंपलसरी छोड़ना पड़ता है, तो वो अभी हम यहाँ ओपन में उसकी बात नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा यहाँ पे। आप कभी मिल लेना, हम बता देंगे। मगर ये पानी की वजह से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान सबको पानी मिलेगा और आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। यमुना की भी समस्या हल हो जाएगी, उतना पानी उसमें से आएगा। पाकिस्तान को पानी देने के मूड में नहीं है। नहीं देंगे उसको पानी। मंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ARCP को लेकर बड़े-बड़े मुद्दे और वादे भी किए गए, तो आखिर क्या पेच अटक रहा है ARCP को लेकर? क्योंकि आपने अभी खुद ने कहा है कि राजस्थान में जल की कमी है। जल की कमी है, इसीलिए ये योजनाएं बन रही है। जो मैंने कहा कि अभी आपको हरियाणा से जो पानी लेने की बात, उसकी सम्मति आज ही मिल गई। आपका जो योजना बन रही है PKC की मॉडिफाइड बना के, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो पानी की किल्लत आपकी कम करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं। इससे आने वाला पानी की जो क्वांटिटी है, उसके कारण जिस तरह से काम हो रहा है, तो राजस्थान की पानी की किल्लत वो बिल्कुल कम हो जाए। उसके साथ हम एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया था। सूरत में 6 सितंबर 2024 को उन्होंने वर्चुअल में कहा था कि लोगों ने जहां उसकी कर्मभूमि है, कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए और जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। आखिरी विष्णु शर्मा जी। एक मिनट। तो उसके लिए भी करीब आपके यहाँ 4,15,000 ये स्ट्रक्चर बने जो जमीन में बारिश का पानी उतार देते हैं, और उसमें सूरत से बहुत ज्यादा लोगों ने और जीटो के लोगों ने भी बहुत काम किया। 4,15,000 स्ट्रक्चर से जो पानी उतरता है जमीन में, उससे भी आपका पानी का लेवल ऊपर आ रहा है और जल संचय भी हो रहा है। ठीक है, लास्ट विष्णु जी। जी। आप बजट की बातें बताने आए, तो राजस्थान को किस किस सेक्टर में फायदा मिलेगा ये बताएं एक तो पहले। और दूसरा ये है कि UGC के नियम लागू किए, उससे सवर्ण जो वोट है वो बीजेपी से कितना छटका या कितना रहेगा, क्योंकि बहुत आक्रोश है लोगों में। UGC के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और उन्होंने पुनर्विचार के लिए दिया है, तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मगर मैंने कहा ना कि हम
कोई एक राज्य के लिए क्या मिला है उसकी बात नहीं है। जो बजट में जनरल जो बातें हैं कि पूरे देश के लिए सभी सेक्टर के लिए क्या क्या दिया गया है उसके मैंने आपके सामने बात रखी है। सिर्फ उसमें से राजस्थान के लिए क्या किया गया है तो राजस्थान सरकार ही आपको अलग करके बताएंगे, क्योंकि योजना जब बनती है वो पूरे देश को ध्यान में रखती बनती है, उसी में से सबको फायदा मिलता है। सर वो पाकिस्तान का जो पानी जा रहा है वो कब तक पूर्ण रूप से रुक जाएगा? बस इतना जैसे रुकेगा आपको बता देंगे।